वेलकम बैक। मौजू है क्या पाकिस्तानी बच्चे छुरी की नोक पे हैं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे है रोशनी हेल्पलाइन है, एक एनजीओ है, उसके सरबरा मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, आप की जो एनजीओ है मेरी मालूमात के मुताबिक लापता बच्चों पे ज़्यादा काम करती है, ये कितना संगीन मसला है? देखें जी, कराची में अगर हम देखें जो बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी के जो केसेस हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज के हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कराची का बहुत बड़ा इशू है। मोहम्मद अली साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि मिसिंग बच्चे जो हैं वो कितना सीरियस मसला है? हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। देखें जी, कराची में जो बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी है उसके जो है वो दिन ब दिन रोज बरोज वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम देखें तो बच्चों के साथ जो जो वायलेशन हो रही है उनके हुकूक की, उसमें सबसे बड़ा एक जो मसला है अब्यूज का, बच्चों के अब्यूज का, उसमें एक मिसिंग चिल्ड्रन का एक बहुत बड़ा मसला है कराची के अंदर। कितना बड़ा मसला है? जी जी कितना बड़ा मसला है? कोई डेटा है? जी, मसला इतना बड़ा है कराची में। अगर हम ये देखें कि कराची में जो रोजनामचे की जो थानों में जो रिपोर्टेड केसेस हैं, वो अगर हम देखें तो लगभग वो तकरीबन 2000 से ऊपर केसेस हैं वो सालाना। एक साल में? जी, एक साल में है। और ये हमने 100 थानों के ऊपर एक अपने तौर पे एक छोटा सा स्टडी किया था, तो हमें ये पता चला था कि जो रोजनामचे डायरी के अंदर जो जो केसेस रजिस्टर होते हैं गुमशुदा बच्चों के, जिनकी उम्र 18 साल तक या उससे नीचे हैं, उन बच्चों की जो इनका जो डेटा हमें बताता है वो बड़ा क्लियर है कि वो तकरीबन 2000 से ऊपर है। 2008 में हमने ये देखा था तो तकरीबन 2500 के कुछ केसेस थे, और 2009 में भी तकरीबन इतना ही डेटा। मोहम्मद अली साहब, ये डेटा आप कैसे जमा करते हैं? ऑथेंटिसिटी क्या है इस डेटे की? इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि जो रोजनामचे में जो एंट्रीज होती हैं, हम उनको थाने में जो है वो बकायदा उनसे कांटेक्ट करके उनसे वो थाने की पूरे मंथ की जो है वो हम लोग लेते हैं कि कितने आपके महीने के अंदर कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये बताइए मोहम्मद अली साहब के ये जो ज्यादातर बच्चे 2000 से जायद गायब होते हैं, ये क्या अगवा हो जाते हैं? गरीब वालिदैन ह्यूमन स्मगलर्स को अच्छी नौकरी की लालच में फरोख्त कर देते हैं, घर से भाग जाते हैं, नशा करने वालों में गुम हो जाते हैं? क्या होता है, क्यों लापता हो जाते हैं? देखिए जी, इसमें मेजोरिटी जो बच्चों की गुमशुदगी का जो डेटा है वो बहुत क्लियर इसमें शो करता है कि जिनका जो ज्यादातर जो इसमें जो गुमशुदगी में जो दर्ज हुए हैं थानों में, उनका जो एज ग्रुप है वो तकरीबन 6 साल से लेके वो 12 साल के अंदर का है, ज्यादा जो मेजोरिटी जो उसमें बच्चे हैं। अच्छा, वो उन बच्चों के अगर पसे पर्दा आप देखते हैं कि उनकी गुमशुदगी के पीछे क्या सदेबाब है, तो ज्यादातर जो हमारी नॉलेज में आया, जो हमने जो है वो तकरीबन 100 केसेस के ऊपर तो खुद वालिदैन से बात करके हमने खुद कुछ जो है हालात जानने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि ज्यादातर जो है वो वालिदैन की लापरवाही का नतीजा है कि ये जो 4-5 साल से लेके 10 साल के अंदर का जो एज ग्रुप है, जो बच्चों की तादाद है गुम होने की, उसमें तो वालिदैन की ज्यादातर लापरवाही का। और इसमें इसमें एक डेटा ये भी शो करता है कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट के लिए बच्चों को उठाया गया है, उनका एज ग्रुप जो है वो 3 साल से लेके 10 साल के अंदर का है। अच्छा, पुलिस जो है रिकवर करती है, मदद करती है कुछ? देखिए जी, मिसिंग चिल्ड्रन में एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक अलमिया है, वो ये है कि एक थाने में एक ऐसा रजिस्टर रखा हुआ है, एक ऐसी डायरी रखी हुई है जिसको रोजनामचा डायरी कहते हैं, जिसमें आपका कोई लाइसेंस गुम हो जाए, कोई शनाख्ती कार्ड गुम हो जाए, कोई और जरूरी डॉक्यूमेंट गुम हो जाए, तो उसमें रजिस्टर किया जाता है, उसमें जो इसका अंदराज किया जाता है। और अगर इंसान का बच्चा भी गुम हो जाए तो जब कोई वालिदैन जाते हैं अपने बच्चे की जो है वो FIR दर्ज कराने के लिए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो वो उसी रजिस्टर में दर्ज की जाती है। अगर वो ये कहते हैं कि बच्चा हमारा गुम हुआ है जी, अगर वो ये जाहिर करें कि किसी शख्स ने जो है हमारे बच्चे को अगवा कर लिया है, तो उस सूरत में जो है वो बकायदा प्रॉपर एक पक्की FIR दर्ज होती है। जो फिर यानी आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ अगर बच्चा लापता हो गया है तो उसकी FIR दर्ज नहीं करती पुलिस? जी, FIR से मुराद तो हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लेते हैं। जी, वही मैं कह रहा हूं, वो दर्ज नहीं होती। जी बिल्कुल, वो अच्छा, ठीक है, रिपोर्ट में चली जाती है, ये नॉन कॉग रिपोर्ट होता है। ये ताजीरी जाहिर है जुर्म नहीं है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है ऑफिस एंड ड्रग्स एंड क्राइम्स, उसके मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 12 लाख बच्चे सड़क पे जिंदगी गुजार रहे हैं अपनी फैमिली से लाताल्लुक। 72% ने अपने ख़ानदान से या ख़ानदानों ने अपने बच्चों से नाता तोड़ रखा है, और बाकी जो हैं 11% वो अपने ख़ानदानों को ही नहीं जानते। तो ये कैसे पेट पालते हैं ये बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं? इस पे भी कोई आप देखें जी, कराची में, मैं कराची के उसमें बात करूंगा तो कराची में मुख्तलिफ जो स्ट्रीट चिल्ड्रन पे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, जो हमने जो कुछ देखा है उस हिसाब से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ डेटा कोट करती हैं, क्लेम करती हैं कि कोई 10,000 बताता है, कोई 12,000, लेकिन
ये बिल्कुल सच है कि कराची में हजारों बच्चे स्ट्रीट के ऊपर मौजूद हैं और इनमें मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो गैर मुकामी बच्चे, मेजॉरिटी वो गैर मुकामी है कि ज्यादातर पंजाब के साइड से या फिर वो दूसरे NWFP की जानिब से वहां उस तरफ से आ जाते हैं। ज्यादातर जो है वो इंटीरियर पंजाब से बच्चे यहाँ पे आते हैं और इंटीरियर सिंध से बच्चे आते हैं। तो वो जो बच्चों का एज ग्रुप है वो 12 साल से लेके फिर वो 18 साल तक का है। और ज्यादातर बच्चों से अगर आप बात करेंगे, हमने जो इंटरव्यूज किए हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन पे, जितने भी जो बच्चे हैं वो ज्यादातर ये बताते हैं कि या तो जो है वो बाप ने दूसरी शादी कर ली या माँ ने दूसरी शादी कर ली या बाप सौतेला है घर में, और फिर ये है कि जो उनको पूरी प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही है, उनको उनकी नफ्सियात को समझने की कोशिश नहीं की जा रही, उनको एंटरटेनमेंट नहीं फराहम किया जा रहा है। इसी वजह से वो ज्यादातर बच्चे रोड पे आ जाते हैं और रन अवे हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो कि रोशनी हेल्पलाइन के सरबराह मोहम्मद अली साहब थे।